हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी श्रद्धालु जन का हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला के दूसरे दिन की इस पावन प्रस्तुति में जैसे जैसे हम आषाढ़ मास की इन पुण्य तिथियों में आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन की कथा हमें प्रभु की ओर समीप लाने का एक माध्यम बन रही है। यह सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने की एक आध्यात्मिक यात्रा का अवसर है। आज की कथा से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, जैसे बादलों से वर्षा होती है वैसे ही कृपा की वर्षा हम सबके जीवन में हो। हर दिन की कथा हमारे जीवन को पवित्र बनाए और हमारे अंतःकरण में भक्ति, क्षमा और सेवा का भाव जागृत हो। इस पवित्र भावना के साथ चलिए अब आरंभ करते हैं आषाढ़ मास के दूसरे दिन की कथा। एक ऐसी कथा जो आपको भाव विभोर कर देगी और भगवान के सच्चे स्वरूप से जोड़ेगी। अगर आप पहली बार से जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और दिव्य कथा के साथ जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें। अब सुनिए आज की कथा। इस अध्याय में आप जानेंगे गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा के महात्म्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामयी, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ है उसके दो भेद हुए हैं, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नाम ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल पर पहुंचाया था, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भागीरथी ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए हैं। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव में कुशा बिछा करके उस पर बैठ गए। फिर पवित्र होकर उस स्रोत का उन्होंने गान किया। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विष्णु द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुँचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। हे परमेश्वर, अपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोक्ष, सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का शरीर धारण किया है। इस आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है इसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन करें और फिर इसे शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के अमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसलिए आपका वह रूप है। भगवान, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अपने आप को आप ही तो ठीक ठीक जानते होंगे। भेद के बिना ना कोई क्रिया हो सकती है, ना कोई धर्म हो सकता है और ना अपने पराये का बोध किया जा सकता है। अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी तक भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विवरण किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्यों से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह सब शब्द स्वरूप ही है। शंभु, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋषित्व, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा पर प्रधान, सारभूत और उपासना के योग्य हैं, जिनका ध्यान तथा जिनकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार के जन्म नहीं लेते। वे भगवान उमापति की मोक्ष हो जाती है। हे माता पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार महामाया रूप धारण करते हैं वैसे ही वैसे तुम भी इनके योग्य रूप धारण करती हो।
इस प्रकार तुम में पतिव्रता जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभंगा के ध्वज वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। तब गौतम ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इस पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। यह समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहेगा। इसमें स्नान करने मात्र से मन, बाड़ी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयन आरंभ, विश्वत, वियोग, संक्रांति और वैदती योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यह समुद्र में पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आप अवश्य रहेंगे। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजना से लेकर 10 योजना तक की दूरी के भीतर आए हुए महापात की मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मुक्ति के भागी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। यह बात सत्य है और सत्य रहेगा। और वेद में भी निश्चय की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकारा करते हुए ब्रह्मासी गौतमी की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयम चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रभावित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए आपकी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक एवं पताल लोक में फैल गई। स्वर्ग लोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्यु लोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी तथा पताल लोक में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूपा है, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में उन्हीं के यश का गान किया जाता है जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है। वे गंगा केवल मृत्यु लोक में ही है, पताल अथवा स्वर्ग लोक में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली है वहाँ तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देव ऋषि द्वारा सेवित कल्याणमय जगत माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबकम का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, हे देवों के देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। तब गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले आप नंदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान की आज्ञा लें। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप ना करें। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव, दोष या दुर्भाव का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहें
और थके हारे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे, उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा से मिलती है। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भागीरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ संगम हुआ है वह तीर्थ मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार परुसरणी नदी प्राप्ति से मिलती है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वज्ञ और सब मनुष्य को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवताओं का शुभ आगमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ, 200 योजनाओं के भीतर गोदावरी नदी में 300 करोड़ तीर्थ होंगे। यह गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: महेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेज समान्विता तथा सर्व पाप प्रसारणी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। यह स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और इनमें भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटाओं के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुनि, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में लोक में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्म्य गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको सुनाया है। इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की जय। आज के महात्म्य में बस इतना ही। अगली कथाओं के लिए कृपया आप तीसरे दिन के अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।